टूटा घड़ा। एक प्रेरणादायक कहानी। एक गांव में एक किसान रहता था। वो रोज सुबह सुबह उठकर दूर झरने से साफ पानी लेने जाया करता था। इस काम के लिए वो अपने साथ दो बड़े घड़े ले जाता था, जिन्हें वो डंडे में बांधकर अपने कंधे पर दोनों तरफ लटका लेता। उनमें से एक घड़ा कहीं से थोड़ा सा फूटा हुआ था और दूसरा एकदम सही। इसी वजह से रोज घर पहुंचते पहुंचते किसान के पास 1.5 घड़ा ही पानी बच पाता था। और ऐसा होना नई बात नहीं थी, इसको 2 साल बीत चुके थे। सही घड़े को इस बात का बहुत घमंड था। उसे लगता था कि वो पूरा का पूरा पानी घर पहुंचाता है और उसके अंदर कोई भी कमी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ फूटा हुआ घड़ा इस बात से बहुत शर्मिंदा रहता था कि वो आधा पानी ही घर पहुंचा पाता है और किसान की मेहनत बेकार चली जाती है। वो बहुत परेशान रहता। एक दिन की बात है, वो बहुत दुखी और उदास हो गया। जब परेशानी हद से बढ़ गई तो उसने फैसला किया कि वो किसान से माफी मांगेगा। किसान से बोला, मैं खुद पर बहुत शर्मिंदा हूं और आपसे क्षमा मांगना चाहता हूं। किसान ने पूछा, भाई क्यों? तुम किस बात पर शर्मिंदा हो? फूटे घड़े ने दुखी होते हुए कहा, शायद आप नहीं जानते, मैं एक जगह से फूटा हुआ हूं और पिछले 2 सालों से मुझे जितना पानी घर पहुंचाना चाहिए था, बस उसका आधा ही पहुंचा पाया हूं। मेरे अंदर बहुत बड़ी कमी है और इस वजह से आपकी मेहनत बर्बाद होती रही है। किसान को बड़े घड़े की बात सुनकर बहुत दुख हुआ और बोला, इतना परेशान होना भी ठीक नहीं है। चलो तुम्हारी उदासी दूर करते हैं। एक काम करना, कल जब तुम रास्ते से लौटो तो अपने टपकते पानी पर दुख करने की बजाय उस रास्ते में खिले हुए फूलों को देखना। कितने खुशबूदार, कितने खूबसूरत, कितने प्यारे, और साथ ही पास में छोटे छोटे पौधे। घड़े ने किसान की बात मानने का फैसला किया और रास्ते भर सुंदर फूलों को देखता हुआ आया। ऐसा करने से उसकी उदासी थोड़ा कम हुई, पर घर पहुंचते पहुंचते फिर उसके अंदर से आधा पानी गिर चुका था। वो मायूस हो गया और किसान से क्षमा मांगने लगा। किसान बोला, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, रास्ते में जितने भी फूल थे बस तुम्हारी तरफ ही थे। सही घड़े की तरफ एक भी फूल नहीं था। जानते हो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारे अंदर की कमी को जानता था और मैंने उसका लाभ उठाया। मैंने तुम्हारी तरफ वाले रास्ते पर रंग बिरंगे फूलों के बीज बो दिए थे। तुम थोड़ा थोड़ा करके उन्हें सींचते रहे और पूरे रास्ते को इतना खूबसूरत बना दिया। आज तुम्हारी ही वजह से मैं इन फूलों को भगवान को अर्पित कर पाता हूं और अपना घर सुंदर बना पाता हूं। तुम ही सोचो, अगर तुम जैसे हो वैसे नहीं होते तो भला क्या ये मैं सब कर पाता या सोच पाता? दोस्तों, हम सभी के अंदर कोई ना कोई कमी होती है, पर यही वो कमियां हैं जो हमें अनोखा बनाती हैं और एक मायने में इंसान बनाती हैं। उस किसान की तरह हमें भी हर किसी को जैसा है वैसा ही स्वीकार करना चाहिए और उसकी अच्छाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। और जब हम ऐसा करेंगे तब फूटा घड़ा भी अच्छे घड़े से मूल्यवान हो जाएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने बच्चों और परिजनों को जरूर सुनाएं। हमें सब्सक्राइब करें और सुनते रहें जीवन को सकारात्मक बनाने वाली ये छोटी छोटी प्यारी प्यारी प्रेरणादायक कहानियां।